दूध को कैल्शियम और प्रोटीन का मेन सोर्स माना जाता है और यही कारण है कि इसको बच्चों को पिलाया जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से मैं दूध नहीं पीता और आप भी दोबारा दूध पीने से पहले 2 बार सोचेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। दूध पीने का मेन रीज़न होता है कैल्शियम। दूध इसीलिए पिया जाता है ताकि लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो और उनकी हड्डियां मजबूत बने रहें। पर ह्यूमंस के अलावा पूरी धरती पर एक भी ऐसा एनिमल नहीं है जो कैल्शियम के लिए दूध पर डिपेंड हो। जितने भी जानवर मांस खाते हैं उनको कैल्शियम मिलता है दूसरे जानवर के शरीर से, और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनको कैल्शियम मिलता है पेड़ पौधों से। पर दूध कोई नहीं पीता। इवन गाय, घोड़ा, इन सब का शरीर हम सबसे बड़ा होता है। इनकी हड्डियां भी हमसे बड़ी होती हैं, तो इनके शरीर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमसे ज्यादा होनी चाहिए। पर वो दूध की बजाय अपना कैल्शियम पेड़ पौधों से लेते हैं। पर आजकल ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी इतना बढ़ क्यों रही है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने का सबसे बड़ा रीजन है आपके शरीर का एसिडिक होना। कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों को मजबूत करना नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर से एसिड को हटाकर न्यूट्रल रखता है। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जो आपके शरीर को एसिडिक बना रहा है, तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए आपके शरीर को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, और आपका शरीर उस कैल्शियम को लेगा आपकी हड्डियों से, आपके दांतों से। और यही कारण है कि लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी बढ़ रही है। अब जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, चाहे वो दूध है, दही है, नॉनवेज है, ये सब आपके शरीर में एसिड बनाते हैं। हाँ, सिर्फ घी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में एसिड नहीं बनाता, और इसी वजह से आयुर्वेद के अंदर घी को सर्वोत्तम माना गया है। और एनिमल प्रोडक्ट्स के अलावा जितने भी आप चाय, बीड़ी, तंबाकू, जितने भी ये चीजें हैं, ये सब भी आपके शरीर में एसिड बनाती है। और इतना सारा एसिड आपके शरीर में जब बनता है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए उतना ही ज्यादा कैल्शियम लगता है। और ये भी एक कारण है कि दूध पीने वाले लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। आपकी पूरी डाइट का 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक। और जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं वो सारे के सारे एल्कलाइन होते हैं। और हाँ, प्लांट बेस्ड फूड का मतलब ये नहीं है कि अपन को फ्राई करके खा रहे हैं। आपको उन्हें कच्चा ही खाना है। आप खूब सैलेड खाइए, खूब फ्रूट्स खाइए, खूब स्प्राउट्स खाइए, और अपने कैल्शियम को दूध की बजाय प्लांट से लीजिए। ह्यूमंस के शरीर में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो दूध को पचा सके, और यही कारण है जैसे ही दूध पेट में जाता है वो फट जाता है। फिर सवाल आता है कि छोटे बच्चे माँ के दूध को कैसे पचा लेते हैं। दरअसल जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर ग्रो करता है, नई सेल्स बनती हैं, नए ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो उसको मिलता है माँ के दूध से। और इस दूध को पचाने के लिए उसके शरीर में एक एंजाइम बनता है जिसको बोला जाता है रेनिन। तो जैसे ही बच्चा दूध पीता है तो वो दूध फटने की बजाय रेनिन एंजाइम उसको पचा लेता है। और जैसे ही बच्चे का माँ का दूध बंद होता है, धीरे धीरे बच्चे के शरीर में रेनिन का बनना बंद हो जाता है। एक चीज और, जब बच्चा छोटा होता है और माँ का दूध पीता है तब उसके स्टमक का पीएच होता है 5 से 6, जो बहुत कम एसिडिक और काफी न्यूट्रल होता है, और दूध को पचाने के लिए भी बेस्ट होता है। पीएच एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई चीज कितना एसिडिक है और कितना एल्कलाइन है। ये नंबर अगर 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक है। उस 7 से वो नंबर जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और ये नंबर अगर 7 से ज्यादा है तो उतना ही एल्कलाइन है। और एक एडल्ट इंसान के स्टमक का पीएच होता है 1.5 से 3.5, जो कि काफी एसिडिक है। और ये एसिडिक इन्वायरमेंट सॉलिड फूड को पचाने के लिए होता है। रिसर्च ये बताती है कि छोटे बच्चों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज का मेन रीजन है मिल्क प्रोटीन। अब ये होता कैसे है? दरअसल माँ के दूध का जो प्रोटीन होता है और जो गाय के दूध का प्रोटीन होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे ही गाय के दूध का प्रोटीन बच्चे के शरीर में जाता है तो बच्चे का शरीर उस प्रोटीन को वायरस और बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। और ये एंटीबॉडीज उस प्रोटीन से लड़ना शुरू कर देती हैं। अब बच्चे के शरीर में एक छोटा सा ऑर्गन और होता है जिसको बोला जाता है पैनक्रियाज, और इस पैनक्रियाज में बनती हैं बीटा सेल, और ये बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि गाय के दूध में जो प्रोटीन है उसकी शक्ल इन बीटा सेल से मिलती है, और बच्चे का इम्यून सिस्टम ये पहचान नहीं पाता कि कौन सा मिल्क प्रोटीन है और कौन सा बीटा सेल्स, और वो बीटा सेल्स को मिल्क प्रोटीन समझकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सारी बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। और इसी कंडीशन को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देता है और बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और बाकी उम्र पूरी जिंदगी बाहर से बॉडी में इंसुलिन डालना पड़ता है। दूध पीने का एक रीजन और होता है, वो है प्रोटीन। पर जब से मैंने डॉक्टर कैंपबेल की लिखी हुई द चाइना स्टडी पढ़ी है, तब से मुझे समझ आया कि जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन आपके शरीर को बीमार करता है।
दरअसल ये बुक उन्होंने एक रिसर्च के दौरान लिखी थी और उस रिसर्च से उनको जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो सारा उन्होंने इस बुक में लिख दिया है। ये रिसर्च लगभग 20 साल तक चली थी और 7,000 से ज्यादा लोगों को इसमें स्टडी किया गया था। दरअसल उन दिनों फिलीपींस के अंदर छोटे बच्चों में लिवर कैंसर काफी फैला हुआ था और जब ये रिसर्च हुई तब पता लगा उसका मेन रीजन था एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का केमिकल होता है जो मूंगफली और कॉर्न के अंदर लगने वाली फंगस से पैदा होता है। तो अगर आपको भी लगे कि आपकी मूंगफली या कॉर्न के अंदर किसी तरह की फंगस लगी है तो उसको यूज ना करें। और उस रिसर्च में पाया गया कि फिलीपींस में जो एफ्लाटॉक्सिन फैल रहा था उसका मेन रीजन था पीनट बटर। दरअसल वहां पर पीनट बटर काफी खाया जाता था और उस पीनट बटर में किस तरह की मूंगफली का यूज किया गया था वो किसी को नहीं पता था। डॉक्टर कैंपबेल ने पाया कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं उसमें इस एफ्लाटॉक्सिन का असर ज्यादा हुआ था और लिवर कैंसर उनमें काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था। और जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट पे थे उनको सेम अमाउंट में एफ्लाटॉक्सिन से भी कैंसर नहीं हुआ था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट चूहों पर भी किया और उनको सेम रिजल्ट मिले। इवन उन्होंने ये भी पाया कि चूहों में कैंसर डेवलप होने के बाद अगर उनका डेयरी प्रोडक्ट बंद कराकर उनको प्लांट बेस्ड डाइट दी गई तो कैंसर के सिम्टम चले गए। तो अगर आपको मौका मिले तो ये किताब जरूर पढ़िए। आजकल दूध की डिमांड काफी हाई है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अननेचुरल तरीके से जानवरों का दूध निकाला जाता है। उनको तरह तरह के हॉर्मोन्स देकर दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है और इससे उस जानवर के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब एक जानवर के हार्मोन इम्बैलेंस करके दूध निकाला जा रहा है तो सोचिए वो दूध आपके हॉर्मोन्स कैसे बैलेंस रहने देगा। और ये भी एक रीजन है कि आजकल हॉर्मोन्स की बीमारी काफी फैल रही है। तो ये थे 5 कारण जिसकी वजह से मैं दूध नहीं पीता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात मान लो। आप इस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च कीजिए और जागरूक बनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।